क्लास नज़र आती है, you know. He is looking very good. He's looking very handsome. He's dressing very well. उनकी subtleties भी नज़र आ रही हैं. And he's doing. देखिए, script dictates a lot that we do, right, as actors. So if he's following the script, he's doing okay as Manto. He is a very established and क्या कहते हैं senior artist. और उनको जो दिया गया है वो बिल्कुल ठीक निभा रहे हैं. एंड इन फैक्ट एट दिस पॉइंट आके मंटो के साथ थोड़े सा आपको हमदर्दी भी हो जाती है, प्यार भी हो जाता है, वो बेचारगी भी आ रही होती है, तो मस्कीन भी लग रहा है अब. सो आई थिंक हुमायूं इज़ नाउ हैंडलिंग द कैरेक्टर क्वाइट नाइसली. सो आई विल गिव हुमायूं an 8. And for Sanam, I think she just looks beautiful. She looks beautiful. I love, although I know कि she was like, मेरी सनम से दोस्ती भी बहुत है, तो वो कह रही थी कि वो कर्ली बालों को संभालना बड़ा मुश्किल था. बट आई थॉट दैट द ओवरऑल जो उन्होंने बालों के साथ किया लुक लवली ऑन हर, बिकॉज वी आर वेरी यूज्ड टू सीइंग सनम्स हैव वेरी फ्लैट एंड वेरी स्ट्रेट और देन टाइड. मुझे कर्ल लुक इसकी बहुत अच्छी है, बिकॉज इस तो सनम की हाइट है, लंबी है, दुबली है, तो यू नो दिस काइंड ऑफ लुक रियली, एनी लुक सूट्स हर. शी कैरीज इट वेरी वेल. शी लुक्स गॉर्जियस इन साड़ीज एंड काम तो वो हमेशा अच्छा करती है. एंड आई एम बायस्ड, यू नो सनम, आई लव यू. I'll always be very biased and I think you're looking drop dead gorgeous and doing a fabulous job. आपकी वो गलती नहीं है जो स्क्रिप्ट में जो चीज़ें लिखी गई हैं या नहीं लिखी गई हैं आपके लिए, बट आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं. And I think Miss Maria had the potential to be so much bigger if the writing had been stronger if this character had been developed further. If it had been developed at all, there was no development for this character. there was no, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है. She's just she's like a bouncing board for Manto, yeah. You know, she's like a mirror to Manto. Literally, it's like मैं तुम्हें आईना दिखा रही हूँ, punching bag. तुम्हें इश्क है नहीं है, मैं मिस मारिया आईना दिखाती रहती है मंटो को बेसिकली. कोई और लेयर कुछ ही अगर नहीं है होता तो और so I will give Sanam an 8 as well. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल ब्रॉडकास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,850 और सनम सईद के हिस्से में आए हैं 288. 1% बनते हैं 0.1. kind of people don't Sajal Ali got the highest, like 5,176, yeah, that's the thing. This is the problem with voting. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोटकास्ट में 19,500 और हुमायूं सईद के हिस्से में है 2,661. 13% बनते हैं 1.3 इनको मिले हैं, जबकि आज़ान को भी अच्छे नंबर मिले हैं 1,168. बाप की और नखरा भी करती है और अपनी मनमानी भी करती है, और इसके खून और इसकी रगों में ना है माफिया का DNA. तो ये जो जहाँ ये जाती और ये करती है ना, बड़ा वो मस्ती करती है, बिकॉज शी नोज शी हैज़ अ पावरफुल फादर एंड हेंस शी इज़ टोटली आउट ऑफ कंट्रोल. शी कैन प्ले विद पीपल्स फीलिंग्स एंड इमोशंस and she knows that she has a backup system. Like, so ये justification महमल के कैरेक्टर की आपके I think she's basically a spoiled brat. तो फिर इनका जो सारा कहना था उस पे आपकी अपनी justifications क्या है? जैसे ठीक है, ये मुझे समझ आ गई, बिल्कुल सही है, 100% सही कि आपके ज़हन में अगर महमल का कैरेक्टर ऐसे बन रहा है तो फिर ठीक है, वो एक लड़की बदतमीज फैमिली से. Not only that, you see, the thing is, Mukarram, it is end of the day a drama, na? So you can put in characters that don't make sense also, but they're just characters. So for me, the overall storyline and the screen works. जहाँ मुझे नहीं समझ आई, मैंने कुछ हफ्ते पहले बोला भी और बड़ा शोर मचा उस पर, बट आई वॉच दीज एपिसोड्स वेरी केयरफुली. एंड मंटो आई एम वॉचिंग बिकॉज आई एम लविंग द सिनेमैटिक एक्सपीरियंस. मुझे लगता है कि मैं एक सिनेमा हाउस में बैठ के एक फिल्म देख रही हूँ, क्योंकि उसकी ओवरऑल फील और लुक जो है, हाँ, एंड वो आपको वो स्क्रीन बाकी चीज़ों में नज़र नहीं आ रही है. आपके जितने भी ड्रामे अच्छे हो जाएँ, कहानियाँ अच्छी हो जाएँ, वो आपको एक सिनेमा की फील नहीं आ रही बाकी ड्रामों से, बिकॉज उनकी they have not been shot on a film camera also, na? So the light and the way the project has been shot, designed, the ambience, the overall production value, detailing, it's very filmy, and I'm enjoying that process in this. जहाँ तक मंटो का ताल्लुक है, वो भी तब डोडो नहीं लग रहा, थोड़ा बेहतर लग रहा है. पहले तो डोडो लग रहा था ना बीच में. एंड मिस मारिया तो बेचारी हालात से लेकिन अभी जैसे अभी नादिया और मैंने जी ने एक बात की कि ये जो टीचर और स्टूडेंट को लेके जिस तरह इनकरेज कर रही है, मुझे वो बहुत अनहेल्दी लग रहा है. आई डोंट नो, मुझे लग रहा है आगे जाके कुछ होगा. आई कुड बी रॉन्ग. मुझे आगे जाके लगता है कुछ होगा. देयर इज अ ट्विस्ट कमिंग समवेयर.
अब मे बी वो तो मुझे पता है जब एक तो हाँ. मुझे 2-3 चीज़ें थी वो मैं राइटिंग में आ गया आप लोगों से सवाल करूंगा, लेकिन जिस तरह से वो एक इंसान, और जब आप इन लव भी हो, जो कि हमें मारिया कैरेक्टर समझ आया है कि वो पसंद करती है मंटो को, वो इतना इनकरेज क्यों कर रही है कि उससे 10 दफ़ा बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे वो लड़की नहीं, you should be relieved हाँ, as a teacher, एज अ टीचर यू को हाँ अच्छी बात है, लेकिन वो मुझे ना कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि ये सो देखिए ये बेसिकली उस किस्म का प्रोजेक्ट है जो मैं एंड में जाके इसको जज करूंगी एक्चुअली, लाइक आई एम गिविंग यू जस्ट मोमेंट टू मोमेंट, राइट, बिकॉज आई डोंट नो वेयर द कैरेक्टर्स आर गोइंग टू अनफोल्ड. I don't know what's going to happen with Popo. 17 एपिसोड होगी अब. Yeah, but I don't know where Popo is going to go. ये this midway right now ना, midway. Popo का मुझे नहीं पता कहाँ जाएगा कैरेक्टर. मुझे ये नहीं पता कि मंटो का एक्चुअल काम कब आएगा. अभी तो आपने उसको सिर्फ एज अ बैकड्रॉप आपने रखा हुआ है मंटो को ना. He is basically a figurehead. But there has to be a purpose to him also ना. Not just this कि भी Memel is in love or he's in love. There has to be some purpose in the mafia environment. ये जो माफिया का पूरा environment निकाला है इन्होंने, उसमें कुछ मंटो की कोई आगे जाके गेम खुलेगी ना. वो जो उस पे चेक भी आ गया, कोई 100 मिलियन कितने मिलियन डॉलर का उसके पास है. बट द थिंग इज दैट देयर इज समथिंग एट प्ले. देयर इज समथिंग एट प्ले दैट इज नॉट डिस्क्लोज. आई फील आई कुड बी कंप्लीटली रॉन्ग. मुझे एक जगह मसला आ रहा है ना, बाकी जो सीन्स आप बात करिए अच्छे लग रहे हैं. मुझे सबसे ज्यादा मारिया का जहाँ पे ना, मारिया उसकी कुलीग है. आप अपने कुलीग को देखें ना, अगर वो किसी माफिया के चक्कर में पड़ गया, कराची में हमने माफियाज देखी हुई हैं, इफ़ यू कुलीग लाइक उसमें जाए और वो उसको हो भी, आप कभी अपने कुलीग को नहीं कहेंगे आप फलाने माफिया के फलाने बंदे की बेटी है तुम करो शादी. आप कहोगे यार इंसान तो खैर आप सोचो, आप उसे समझाएंगे कि नहीं उस साइड पे मत जाओ, वो खतरनाक जगह है. नहीं, वो तो आप पहले शुरू से देख लेना, जब मारिया शादियां भी अटेंड कर रही है और फंक्शंस भी अटेंड कर रही है और मंटो को भी, वो तो पहले दिन से इनकरेज कर रही है. बहुत माफिया लविंग सोसाइटी दिखाई है. इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट आई वांट टू सी कि ये आगे ट्रैक्स इनके जाएंगे कहाँ, क्योंकि मे बी इट्स बिल्डिंग अप टू समथिंग डिफरेंट. दैट्स माय क्वेश्चन मार्क राइट नाउ. I don't know if it's just this. If it's just this, then there's big issues. But if it's building up to some other outcome, character-wise, अगर कोई और outcome आ रहा है हर character का, तो फिर maybe कहीं इसका कोई progression आएगी. अभी जैसे for instance मुझे अच्छा लगा इन एपिसोड में इफ्रा का मेंशन आया वापस. Finally उसकी बहन ने कहा कि भाई मुझे लगता है इसने मारा है इसको. लेकिन किधर गई इफ्रा, वो पूरा but एक टच आया. तो we are midway of this serial right now. ये 30-35 तक जाएगा एपिसोड से पहले. 17 है. तो उसमें ये है कि मुझे लगता है कि आगे जाके कहीं ना कोई कुछ कनेक्टिविटीज चेंज होंगी. अब जैसे फॉर इंस्टेंस देखिए, दोनों जो बाप हैं, बाबर अली एंड आसिफ रज़ा मीर, दे बोथ वांट अमन. उन दोनों को अमन चाहिए. उनको वो चाहते हैं कि लड़ाई ना हो, आगे की नस्लें ठीक जाएं. वो ट्रैक्स चेंज हो गए सडनली. उनके बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर चेंज हो रहा है. बट वो जो नीचे वाले बच्चे हैं ना, वो उनमें गर्म खून खोल रहा है अभी. वही डीएनए में चला जाता है ना सारा. मेरे जहन में एक और चीज़ भी थी कि ये चीज़ें बहुत से जस्टिफाई हो जाती. आप इनको ना माफिया दिखाते, आप दिखाते हैं कि बहुत सारे अफराद हैं जिनकी कोई ज़मीनें काम है, लेकिन आपस में दुश्मनी है बस. जब आप उसके साथ एसोसिएट कर देते हैं कि शहर का सबसे बड़ा लेयरिंग की हुई है ना, टू मेक इट मोर ड्रामेटिक. लेयरिंग मतलब वो फिर उसके बाद फिर आपको टीचर्स का बिहेवियर साथ में कुछ चीज़ें हजम नहीं होती हैं. तो आप देखिए प्रॉब्लम्स तो हर ड्रामे में थ्रू आउट. मैं ओवरव्यू आपको, मेरा जो पर्सनल पर्सपेक्टिव है, when I am watching all these dramas, I'm enjoying Manto a lot because of the cinematic experience. वो डायरेक्शन में. And उसमें अच्छा सिनेमा में क्या होता है, larger than life हम काफ़ी चीज़ें ड्रामेटिक लाइसेंस एक्स्ट्रा देते हैं. Okay. You know always compared to ड्रामा. ये नदीम ने जो डायरेक्टर हैं इसके, उन्होंने एक फिल्म बनाई है टीवी के लिए, लॉन्ग वर्जन फिल्म. उसमें उन्होंने ड्रामेटिक लाइसेंस बहुत लिया हुआ है. अब आगे जाके क्या होता है, अगर तो आगे जाके ये ट्रैक समझ में नहीं आते तो देन इट्स अ बिग फेलियर. बट अगर आगे जाके ये सारे लोग प्रोग्रेशन में चेंज हो जाते हैं और कुछ अनयूजुअल चीज़ें खुलती हैं और कुछ, वी हैव टू सी वेयर इट गोज नाउ. फिर देन आई विल से कि अच्छा नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट. इमोजी. सो आई एम एंजॉयिंग इट फॉर व्हाट इट इज. आई एम स्टिल गोइंग टू विद ऑल इट्स छोटा मोटा इश्यूज गिव इट 2 thumbs up. और 2 thumbs up. And the teacher student track is unethical, unacceptable, whatever. But it happens. It happens if the French president can marry his teacher and she goes all over the world as his wife today, then this happens. It's reality. नहीं, it's a reality. लेकिन उसमें दूसरा टीचर encourage नहीं कर रहा होता कि नहीं ये और ये statement नहीं देता. नहीं पता. नहीं वो तो नहीं. Can I say something? देखिए, Did the French president
married who? The French president Married fell his in love with his teacher in school. Waited for her and married her. Exactly. Waited, You na? after. But I'm saying that these love affairs do happen. I mean, ये बात सही है. वो बात है कि love वो affair बात है, है. nobody is saying. and right right now saying Manto is not encouraging her. आपने वो She is डायलॉग the नहीं one. सुना जो वो कह रही हैं, वो क्या कह रही है कि ये दुनिया के किसी इखलाक कानून के लिहाज से गलत बात नहीं है, स्टेटमेंट दी है उसने. हाँ सही है, तो ठीक. ये तो कहीं नहीं होता. हाँ, but the thing is, आप स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? ये आप कहें कि होता है, आप कहें, लेकिन उसमें आप ये नहीं कहें कि मोहब्बत जब होती है तो ये इखलाक और कानून और ये सब चीजों को सुना लेती है और ये मारिया कैरेक्टर लेता है कि ये कोई गलत बात नहीं है. ये किसी जगह पे अनएथिकल है. बहुत सारे ममालिक में इसको बहुत अनएथिकल समझ आता है और वैसे भी अजीब. नहीं, so देखें, when it comes to ethics ना, like in anything, when for instance a lot of companies जैसे multinational होते हैं, उनके contracts में होता है you can't get involved with colleagues. वो एक SOP डाला जाता है as code of conduct within their environment. Same thing in educational institutions, they discourage this kind of behavior or these kind of relationships because they don't want young children getting involved with older people as their teachers. It's basically not correct, right? But बेसिकली नॉट करेक्ट. तो आप कहें कि बेसिकली नॉट करेक्ट, सिंपल है. लेकिन वो तो एंडोर्स कर रही है, तो कोई बुराई नहीं किसी कानून और अखलाक को. और मारिया का गेम नहीं पता हमें आगे. गेम तो नहीं, लेकिन ये बड़ी स्टेटमेंट ही गलत है. स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम अ प्रोफेसर. हाँ, कोई एक और लड़की होती है, उसका कैरेक्टर नेगेटिव शेड लिए हुए होता है, वो कहती है कि हाँ ठीक है, मेरी कोई साजिश है. वो तो सीधी सीधी उसको. तो आप मारिया पे ना रुके ना, आप देख लें उस्मान साहब का जो कैरेक्टर है प्रिंसिपल का. I mean, frankly, that's got so many flaws in it. The way he talks to them, how he handles things. I mean, look at the director of the institution. राइटिंग डायरेक्शन पे चलते हैं. इस दफा तो वो उसने यार भी कह दिया. महमल ने हमारे, अरे यार इसको छोड़ो. अरे अब प्रोफेसर से बात कर रहे हैं. कहाँ वो इतना अजीब ऑड लगा था कि अरे यार इसको छोड़ें आप, मुझे ये बताएं. मेरी जिंदगी में हिम्मत नहीं अपने किसी टीचर से, जो ट्यूशन पढ़ाने वाले भी जो वो आते हैं ना आपको, मतलब कि जो कि जिनकी इतनी एज नहीं होती, उनको भी मैं हमेशा आप करके, मतलब यार तो सोच भी नहीं सकते कि आप यार कहेंगे अपने किसी. नहीं, I disagree on this because I've had a lot of friendships with my teachers. इनका तो इतना टाइम ही नहीं गुजरा. I have a lot of friendship with my teachers. मेरे multiple, even when I'll give you an example, even when I was studying my voice training in America, my teacher was Joyce Lynn was very senior, in her 80s and all. She and I became great buddies. तो दोस्तियां तो होती हैं. दोस्तियां होती हैं, लेकिन यार कह के मतलब आप दोस्ती में भी रिस्पेक्ट होती है. मुझे मजा आ रहा है तो आई मे बी. अच्छा, लोग कमेंट्स में लिख रहे थे भाई उनको अच्छा लग रहा है ड्रामा, तो लग रहा है ये उनकी चॉइस है. हाँ, मेरा मतलब आई एम एंजॉयिंग इट फॉर व्हाट इट इज. एंड मेरा ये है कि उसमें बिकॉज मे बी आई एम एंजॉयिंग द ओवरऑल स्क्रीन सो मच कि आई एम नॉट रियली गोइंग इनटू डिटेल्स एज मच. है ना, होता है ना कि अगर आपको एक चीज़ मज़ा आ रहा है तो आप क्या, अच्छा चलो ये भी जाने दो, ये भी जाने दो. So maybe that's what's happening with me, but I am enjoying the story, characters. मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है जो characters कैसे चल रहे हैं. Overall जो एक पूरा एक ambience बना हुआ है, उनके जो moods हैं, fluctuation in moods जो हैं. देखिए flaws तो हर चीज़ में होते हैं, इसमें भी flaws हैं. But मैं overall picture देख रही हूँ, you know, because would I like to see more products like this with a cinema feel to it? Yes, on TV. बिकॉज सिनेमा तो इतना बनता ही नहीं ना अब मुकर्रम. हमारे तो एक वो है ना कि यार हमें फिल्म देखनी है, तो अगर आप हमें बड़ी स्क्रीन पे नहीं दिखा रहे तो छोटी स्क्रीन पे ही बना के दिखा दें. एटलीस्ट मे बी मोर डायरेक्टर्स शुड यूज अ फिल्म DOP एंड अ फिल्म कैमरा एंड फिल्म टेक्निक बिकॉज वी वांट टू सी दीज सब विजुअल्स, यू नो. तो उस हवाले से आई थिंक स्क्रिप्ट वाइज इट वर्क्स फाइन सो फार. देयर आर इशूज बट इट स्टिल वर्क्स फॉर मी. From a direction point of view, I'm just loving the frames. I really am. मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. लाइट एंड ओवरऑल जो एक मूड बना हुआ है. अंडर करंट्स, इसके एक अंडर बेली है इस प्रोजेक्ट की ना, एक अंडर बेली, एक अंडर करंट है जो जिसकी एक वाइब जो है एक्साइट्स मी. इट कुड बी द डायरेक्शन, इट कुड बी, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट देयर इज समथिंग, कोई हुक है जिसकी वजह से मैं आई एम हैप्पी टू पुट ऑन मंटो का अगला एपिसोड. अभी जैसे अभी ये जो फ्रीज फ्रेम हुआ है ना 17 एपिसोड का, जब वो फ़ोन आया उससे, अगेन नाउ आई एम लाइक, ओ आई थिंक द ब्लड बाथ हैज स्टार्टेड. दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग नाउ कि कुछ गड़बड़ हो, बिकॉज द वे ही लुक्स एंड टर्न्स टू लुक एट हिज मदर एंड टर्न्स टू लुक वेरी. Abba is gone. Very filmy. I think Abba is gone. Somebody is gone. Something has happened. Because very filmy sort of freeze frames and dramatic moments and, you know, so it has a pulse, let's put it that way. So I'll give writing a 7 and I'll give direction an 8. But I'm enjoying it.
ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए जी 19,900 और खलील रहमान कमर के हिस्से में मंटो नहीं से आए हैं 6,516, 33% बंदे 3.3 जो कि हाईएस्ट है। See, people are liking it. और अगर बात की जाए रिएक्शन की टोटल वोट कास्ट हुए 19,400 में मंटो नहीं से नदीम बेग के हिस्से में आए 6,202, 32% बंदे 3.2 जो कि हाईएस्ट है।